ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 5 दिसंबर 2020। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए खोले अति गुह्य राज। बाबा से पूछा, बाबा, सूक्ष्म शरीर वाले किसी तन में आकर खाना खाते हैं, पर मैंने एक मनुष्य की पिछले जन्म की जुबानी सुनी। उसे पिछला जन्म याद था, बोलता था, भूत बनकर भटकता था, पेड़ के नीचे पड़े झूठे गंदे फल खाता था। भूत का शरीर नहीं है, फिर वह कैसे खाता होगा? बाबा, क्या भूत भी बिना शरीरों के अपने फैमिली बना लेते हैं? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सबसे पहली बात है, भूत माना क्या? जो शरीर से अलग रहने वाली आत्मा। अब वो कहता है कि मैं फल खाता था ऐसे। अब एक बात बताओ, जब ये भूत नहीं जाएगा तो खाएगा कैसे? और खाएगा तो जाना पड़ेगा, ठीक है? वह खाएगा, पर वह दूसरे के शरीर में आकर खाएगा, ठीक है? भूत बनकर भटका ज़रूर होगा। उसने भूखा शरीर छोड़ा होगा, भूख लगी होगी, शरीर छूट गया होगा, तो खाते रहेगा। कहीं पेड़ से तोड़कर खाएगा तो हाथ में तो नहीं आएगा, तो क्या खाएगा वो? हाँ, किसी के शरीर के द्वारा खा सकता है, कोई आत्मा के शरीर के द्वारा खा सकता है। बच्चे, ये शरीर है। अब मान लीजिए ये अपन के हाथ में ये है। क्यों पकड़े हैं इसको? क्योंकि स्थूल शरीर है। कहाँ कहाँ आत्माओं में इतनी ताकत होती है तोड़-फोड़ करना या फिर कुछ करना, क्योंकि किसी की बहुत ज़्यादा नेगेटिव ताकत भी होती है। लेकिन वो सामान उठा कर के चल नहीं सकते, उठा कर के खा नहीं सकते, किसी के शरीर के द्वारा खा सकते हैं। ये अपन बता रहे हैं, किसी के भी शरीर के द्वारा खा सकते हैं, ऐसे नहीं खा सकते, लाइट बॉडी में नहीं खा सकते। फिर बाबा से पूछा बच्चों ने, आजकल पैरानॉर्मल डिवाइस निकली हुई है जिससे आप बिना शरीर के व्यक्ति से कांटेक्ट कर बात कर सकते हो। मरी हुई आत्मा से कांटेक्ट कर पूछा जा सकता है कि तुम कैसे मरे थे। तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, अच्छा बच्चे, चाहे कितनी भी मशीनें बनावे, पर प्रकृति, बाप, आत्मा की ताकत के आगे सारी मशीनें फेल हैं। अच्छा, वो मशीन कितनों को पूछ सकती है? और आत्मा इतनी भोली नहीं है कि वह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता देगी। सबसे बड़ी बात कि आत्मा मरने के बाद भी उसके दिमाग की घंटी कब खुलती है? वह पूरे जन्मों को नहीं खोल सकती जब तक बाप नहीं चाहेगा। हाँ, इस जन्म का बता सकती है, कब मरे हैं, कैसे मरे हैं। आज साइंस इतनी तरक्की पे जा चुकी है। बच्चे, एक चीज़ अपन बतावें, पूरा सही नहीं हो सकता। पूरी तरह से पूरा स्पष्टीकरण वह नहीं दे सकती। अगर ऐसे होवे ना, ऐसे मशीन आ जावे तो सारे क्राइम ख़त्म हो जावे। मारने वाला भी डरे, मरने वाला भी डरे। ऐसे अगर मशीन आवे तो वह मशीन ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाएगी, वो बहुत ज़्यादा समय नहीं चल पाएगी। हाँ, भल एक दो केस वह हैंडल कर सकती है, और वह भी उसे कर सकती है जो ज़्यादा ही भटक रही हो। ज़्यादा एकदम नॉर्मल आत्मा जो कहेंगे, एकदम नॉर्मल आत्मा, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जिनको बड़ा राक्षस का भी रूप देते हैं और भी बड़ी चीज़ें बोलते हैं, उन आत्माओं से मशीन भी फेल हो जाएगी। एकदम जो नॉर्मल होती है ना, वह आत्मा ही जवाब दे पाएगी, और वह भी 1-2% पूरा नहीं बताएंगे। अगर वो पूरा बताएं
तो बताओ मशीन को पास करेगा? क्या वह पूरा स्टोरी बताएगी? और तो छोड़ो, इसी जन्म की पूरी स्टोरी बता देवे, पिछले जन्म की तो छोड़ो। कांटेक्ट भल होता है, लेकिन पूरा कांटेक्ट वो नहीं कर पाते, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा। और तो छोड़ो बच्चे, उस आत्मा का जन्म से लेकर के मृत्यु तक की पूरी कहानी पूछकर बताओ। एक एक चीज़ पूछकर बताओ उस मशीन से। बाप यह गारंटी कर रहा है, साइंस वाले चाहे अपना कितना भी दम लगा लेवें, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ तक पहुँच गए तो वो भगवान का टाइटल होगा, और भगवान का टाइटल आज तक किसी को नहीं मिला है और ना कभी मिलेगा। साइंस चाहे करोड़ खर्चा करे, चाहे मिलियन करे, चाहे अरब खरब करे, कुछ भी करे, पर वो इस चीज़ को किसी भी हालत में नहीं एक्सेप्ट या प्राप्त कर ही नहीं सकती इस शक्ति को। अरे प्रकृति को देखा ही नहीं है। जब प्रकृति में इतनी ताकत है तो परमात्मा में कितनी होगी? प्रकृति, परमात्मा। जब माँ प्रकृति का ही अंत नहीं पा सकते तो पिता परमात्मा का कहाँ से पाएंगे? जब प्रकृति माँ का ही अंत नहीं पा सकते तो परमात्मा का कहाँ से पाएंगे? पा सकते? चाहे बच्चे कितने भी महान बन जावें, चाहे साइंस कितनी भी पहुँच जावे, इस प्रकृति को ही चाट के दिखा देवे, परमात्मा की तरफ तो जाने की दूर की बात है। फिर बच्चों ने बाबा से अगला प्रश्न किया, बाबा यह जो पूरी प्रकृति है वाइब्रेशन से चलती है, जब प्रकृति में एक ही वाइब्रेशन जा रहा है बहुत सारी आत्माओं से, तो उसका रिजल्ट में इतनी देरी क्यों है? तो बाबा ने कहा बिल्कुल रिजल्ट में देरी है। एक माँ जब बच्चा छोटा होता है, गलती करता है, माँ सिखाती है, गिरता है, माँ उठाती है, बड़ा होता है तो भी हर तरह से उसको समझाने की कोशिश करती है। ऐसा तो नहीं है कि सब बच्चे गिरे, माँ ने उठाए, और सब बच्चे गिर रहे हैं, माँ संभालती है, उठा रही है, और बच्चा कहेगा इसको ख़त्म कर दो। तो माँ के पास और भी बच्चे हैं जो अच्छे भी हैं, जो उठ के चल रहे हैं, जो नाम रोशन करने वाले हैं, एक लेवल पे आ चुके हैं। और एक बच्चा दुखी होकर क्या कहता है, सब ख़त्म कर दो। नहीं, एक लिमिट देखेंगे। माँ के अंदर सहन शक्ति देखो कितनी होती है, और ये प्रकृति भी क्या है, कितना सहन कर रही है। किसके लिए? हम बच्चों के लिए, आप बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि यही बच्चे वो हैं जो अपने परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। जैसे ही हुआ प्रत्यक्षता का कार्य, ऐसे फिर किसी का सुनेगी नहीं। वाइब्रेशन एक नहीं पहुंच रहा है, अनेक तरह के संकल्प पहुंचते हैं। मेजॉरिटी तो दुखी है कि हे परमात्मा उठा लो, ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो, बहुत दुखी हो चुके हैं। चल रहे हैं ना? क्या मेजॉरिटी चल रहे हैं? ठीक है, मानो 70-80% चल रहे हैं, 10-20% वह भी तो चल रहे हैं कि हमें परमात्मा का नाम बाला, परमात्मा की प्रत्यक्षता, या परमात्मा प्रत्यक्ष होगा पूरे विश्व में, हम सबका परम पिता। परमात्मा कौन है ये कोई नहीं जानता। सब भगवान को याद करते हैं, देवी देवताओं को याद करते हैं, अनेकों को याद करते हैं। कोई किसी की भक्ति में लीन, कोई किसी की शक्ति में लीन हो रहा है, लेकिन एक जिसने हम सबको बनाया वो कहाँ प्रत्यक्ष हुआ है? वो होगा ना, वो हुआ तो ये सब खत्म। फिर बच्चा गिर रहा है, उठा हुआ है, अब बोल रहा है अभी माफ़ कर दो, फिर नहीं होगा, फिर किसी की माफ़ी नहीं होगी। जब तक एक माँ
माना प्रकृति अपने पति, प्रकृति पति यानी कि पिता, परम पिता को प्रत्यक्ष नहीं कर देती, तब तक कैसे सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है? ठीक है, परिवर्तन होगा, पर अपना बाबा जब चारों तरफ से निकलेगा, मेरा बाबा आ गया, एक तरफ से प्रत्यक्षता का नगाड़ा, एक तरफ से विनाश का नगाड़ा, दोनों एक साथ बजेंगे, फिर विनाश। यहाँ स्टेज है, यहाँ विनाश होते होते इधर आया, यहाँ प्रत्यक्षता के नगाड़े बजते बजते चारों तरफ। पीछे से कौन आता है? फिर मेरा बाबा आ गया, फिर श्री कृष्ण आ गया, पीछे पीछे वो आएगा। ये चक्र है, घूम रहा है, जल्दी हो जाएगा। ओके। तो फिर किसी ने कहा, बाबा अभी कुछ समय पहले शिव बाबा ने बोला था कि प्रकृति माँ है और परमात्मा पिता है। जब माँ का डिसरिगार्ड होता है तो बाप भी साक्षी हो जाता है, फिर वह इंटरफेयर नहीं करता। तो अगर इनका डिसरिगार्ड हुआ तो सज़ा बहुत बड़ी है, ऐसे बोला था। और फिर बाबा ने कहा था कि बात बहुत गहरी है, ब्रह्मा बाबा से पूछना। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, हाँ कितनी अच्छी बात है, प्रकृति माँ नेचर, प्रकृति माँ 5 तत्व का शरीर और डिसरिगार्ड। तो माँ का तो कितना डिसरिगार्ड कर रही हैं, रोज़ डिसरिगार्ड कर रहे हैं। प्रकृति का अर्थ क्या है? यह जो हर शरीर 5 तत्वों से बना है प्रकृति है, ठीक है ना? इसमें बैठी कौन है? आत्मा बैठी है। अब हर एक प्रकृति दूसरे प्रकृति के साथ गलत काम कर रही है। आत्मा अपनी प्रकृति के साथ, उसकी प्रकृति के साथ गलत काम करवा रही है, पाप करवा रही है, गलत हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? डिसरिगार्ड हो रहा है। और ये डिसरिगार्ड होगा तो कब तक? जब माँ का डिसरिगार्ड होता है ना, तो पिता साक्षी हो जाता है, फिर किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेगा। एक बच्चा माँ का कहर नहीं देख पाएगा तो पिता का तो कहाँ दिखेगा। यह पूरी प्रकृति क्या है? माँ है। दासी क्यों कहते हैं? प्रकृति दासी बनेगी। दासी का अर्थ क्या है? दासी नहीं, माँ बनेगी। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को कितना पालती है, एक दासी के जैसे करती है ना। बच्चा रोता है, उठाती है, दूध पिलाती है, भोजन देती है, दासी के जैसे लगी रहती है, आगे पीछे दासी के जैसे लगी रहती है ना। दासी नाम दे दिया मतलब दासी समझ लिया, प्रकृति के बाप बन गए। दासी का अर्थ माँ भी होती है, जो पालना करने वाली होती है। दासी क्या करती है? पालना करती है ना, माँ बन कर के पालना करती है। तो ये क्या है? तो ये प्यार है, प्रकृति का प्यार है। और सतयुग में प्रकृति माँ होगी। इधर भी माँ है, लेकिन अब माँ बड़ी क्रोधित है। क्रोधित क्यों है? क्योंकि कितना अत्याचार हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, और कुछ पूछना है? तो बाबा से बच्चों ने पूछा, सुना है अमेरिका के क्षेत्रों में 2 एलियंस नीचे उतरे आसमान में से, नीचे लाइट फेंकी, अमेरिका की धरती पर नज़र रखे हैं। ऐसा है क्या बाबा? एलियंस होते हैं क्या? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, वंडरफुल बात है, पहले बताओ देखे किस किसने हैं? अच्छा, जो उतरे हैं वो किसने देखे हैं? बस ये कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि आत्मा इस सृष्टि पर जन्म लेती है, ऊपर से कोई उतरेगा नहीं। ऊपर से तो क्या होगा? जब सूर्य अपनी ताकत में होगा तो फिर सारी परत निकल के गोले के रूप में आएगी। जैसे कभी कहाँ से ज्वालामुखी फटता है ना, तो ऊपर तक जाता है,
उसका जो पारा है ना वो पूरा आसमान को छूता है और वहाँ से फिर गिरते गिरते कहाँ कहाँ आकर के गिरेगा और जो लावा जहाँ एक गिरा वहाँ टापू बन जाएगा। तो किसी ने कहा बाबा फिर वो पैरों के निशान? तो बाबा ने कहा पैरों के निशान तो आजकल ऐसे ऐसे जानवर भी होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं पता भी नहीं पड़ता, वंडरफुल जानवर होते हैं। फिर बाबा से कहा वो कहते हैं ना ऊपर से अंतरिक्ष से यान आया, फिर वहाँ पे गड्ढा बन गया, वहाँ पैरों के निशान चलने के देखे, क्या ऐसा होता है बाबा? तो बाबा ने कहा वह आपने कहाँ देखा, कहाँ देखा सुना होगा, क्या ये रियलिटी है या कहानी? आप सोच सकते हो उसको कि ऊपर से कौन सा विमान आएगा, ऊपर जीवन है या नहीं है? ऊपर जीवन है तो कहाँ से विमान बनाएगा, कौन उनको उतारेगा, कौन उसको चलाएगा? समझ में आया? ये बहुत रहस्यमय सृष्टि है, जितना खोलते जाएंगे उतना खुलता जाएगा। वर्तमान समय की बात है, बस जैसे ही सृष्टि परिवर्तन हुई ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर आएंगी जो कभी ना देखी होंगी ना कभी सुनी होंगी। एक चमत्कार रहेगा, ठीक है? और पूछो। तो बाबा से पूछा हमने स्थूल दुनिया तो देख ली, हमारी इच्छा है अदृश्य दुनिया को देखने की, क्या यह इच्छा पूरी होगी? बाबा ने कहा बिल्कुल होगी। एक बात बताएं, अभी से अदृश्य दुनिया को देखने का कौन सा नशा चढ़ा है? ये इच्छा पूरी होगी, पर पहले इस दुनिया को तो देख लो। इस दुनिया को देख लिया, यह दुनिया देखो, क्योंकि वो दुनिया ऐसी है ना, एक बार देखने लगेंगे ना तो बड़ा व्यस्त हो जाएंगे, फिर इधर से शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। कोई कोई बच्चे बोलते हैं साक्षात्कार में दिखा दो ना बाबा, एकदम साक्षात्कार करा दो कि मैंने क्या क्या देखा। बाप क्या कहेगा? करा देंगे। साक्षात्कार के साथ अहंकार की एक बड़ी पेटी भी आ रही है फिर, जो बाप से दूर कर देगी। क्या बाप से दूर होना चाहते हैं तो बाप कराएं। तो बच्चों ने कहा ज़्यादा ज्ञान होने के बाद अहंकार आ जाता है ना बाबा। तो बाबा ने कहा ज्ञान होने के बाद भी, साक्षात्कार होने के बाद भी, ज्ञान तो ज्ञान, साक्षात्कार होने के बाद भी। पहले जो बड़े बड़े साधु संत बन के क्यों बैठते हैं? उनको थोड़ा साक्षात्कार हुआ, बस अहंकार आ गया, हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए। आपने कर लिया तो औरों को भी कराओ। औरों को क्यों नहीं कराते? खुद करके बैठ गए। आपने कर लिया तो औरों को भी कराओ ना। तो ऐसे पहले के ज़माने में ऐसा भी होता है। आजकल तो देखो क्या चल रहा है दुनिया में, कोई विश्वास नहीं करता साधु संतों पे, क्योंकि क्या कर रहे हैं? नाम भगवान का लेते हैं, काम रावण वाले करते हैं। और पूछो, बच्चों को कहना जिन्होंने भी पूछा है, अभी से साक्षात्कार का पाठ खुला नहीं है। दुनिया भी दिखाएंगे, अपना पार्ट भी दिखाएंगे। वर्तमान समय, क्योंकि ये साइंस की एक टीवी है, यह टीवी बंद होने दो, हर एक आत्मा को अपना पार्ट दिखाया जाएगा। पर ज़्यादा इच्छा नहीं है। बाबा ने क्या कहा? इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इच्छाओं को समाप्त करो। जहाँ इच्छा की समाप्ति, वहाँ परमात्मा का पिटारा खुलता है। पिटारा खोलने से पहले बंद करना ये अच्छी बात नहीं है। खुलेगा जहाँ आपकी इच्छा ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? और पूछो। तो बाबा से पूछा क्या आप और मम्मा की हर जन्म में जोड़ी बनेगी? बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं बनेगी। हर जन्म में क्यों जोड़ी बनेगी? नहीं बच्चे, ये नहीं होता है। द्वापर से भी, त्रेता में भी नहीं होगी। इतना समय भी जोड़ी नहीं बनेगी पूरी। हाँ, एक एक जन्म का जोड़ीदार रहेगा, ऐसा नहीं है कि, लेकिन कई जोड़ी बनेगी, लेकिन हमेशा जोड़ी नहीं। हमेशा जोड़ी अपनी बनने लगे तो दूसरों को मौका कब मिलेगा?
दूसरों को भी तो मौका देना चाहिए ना। तो किसी ने कहा बाबा कहते ना 7 जन्म का साथ है। तो बाबा ने कहा 7 जन्म तो जोड़ी बनेगी ही बनेगी, लेकिन हर जन्म में नहीं बनेगी। बिल्कुल 7 जन्म जोड़ी बनेगी, अलग अलग जन्म में। 84 जन्मों में कभी भी 7 जोड़ी बन सकती है। तो बच्चों ने कहा 7 जन्म का साथ रहता है, तो यहीं से शुरू हुआ है ना, इसलिए गायन है। बाबा फिर सिर्फ मम्मा और आपका ही है या बाकी आत्माओं का भी है? बाबा ने कहा देखो, अपन की लक्ष्मी और नारायण की जोड़ी बनेगी, 7 जन्म तक बनेगी, 8वीं जोड़ी भी बनेगी, ठीक है। लेकिन कितनी जोड़ियाँ बनती हैं? 84 बनती है ना। लेकिन 84 में सबको मौका मिलेगा, हर किसी के साथ किसी की जोड़ी बनने का। एक ही लक्ष्मी नारायण की नहीं बनेगी, फिर सब नाराज़ हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे बाबा, हमें भी आपका जोड़ीदार बनना है या लक्ष्मी का जोड़ीदार बनना है। चांस तो मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बनेगा। अब द्वापर में तो ऐसा होता है ना भाई, एक ही की कई कई रानियां भी होती हैं एक साथ ही। कोई की इच्छा है मैं भी बनूं मैं भी बनूं, भाई ठीक है, फिर इकट्ठी बन जाओ। तो एक राजा की कई रानियां होती हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, फिर बाबा से पूछा बाबा श्री कृष्ण का सेकंड जन्म कहाँ होगा? तो बाबा ने कहा फर्स्ट तो होने दो, सेकंड की बात कर रहे हो। बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट तो होने दो पहले, सेकंड के बाद फिक्र बाद में करना। अच्छा, फिर अगला प्रश्न किया, बहुत सारी माताओं कन्याओं का प्रश्न रहता है कि एक राजा अनेक रानियों को रख लेते हैं, दुनिया वाले ऑब्जेक्शन नहीं लेते, और जब वही एक लड़की एक से अधिक पुरुषों के साथ अगर संबंध होता है तो पूरा संसार विरोध करता है। बाबा ने कहा बिल्कुल बच्चे, देखो, आत्मा मेल भी बनती है, फीमेल भी बनती है, ये तो ज़रूरी नहीं है ना। अब मान लीजिए एक राजा की 3-4 रानियां हैं। आप सोचो, वह 3-4 रानियां अगले जन्म में बन गई राजा, हिसाब बराबर चलता है। इस जन्म में अगर आप रानी बनी हो तो अगले जन्म में राजा बनोगे, फिर आपकी 3 रानियां बन जाएंगी, हिसाब बराबर। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि रानी के 3 राजा हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं बन सकते, बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। नारी के रूप कितने हैं, और एक राजा की शुरू में रानियां क्यों इतनी बनती थी? सतयुग और त्रेता में जो नियम कायदा कानून है, एक रानी एक राजा ही होते हैं, कभी 2-3 राजा ऐसे नहीं होता। सतयुग और त्रेता में नियम से चला, जहाँ नियम का विरोध होता है वहाँ चाहे कितने भी बनाओ फिर। अब सतयुग और त्रेता में एक रानी और एक राजा रहता था, ऐसा तो नहीं हुआ कि एक राजा 3 रानियाँ। जो युग बाप ने स्थापन किया उसमें नियम पूरे रहे। एक राजा के मन में दूसरे के प्रति संकल्प मात्र भी ना आवे, ना एक रानी के मन में दूसरे के प्रति संकल्प मात्र आवे। तो जो बाप ने स्थापन किया वो तो अच्छा ही किया ना, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। पर जब रावण का राज्य आता है, विरोध तो तब होता है। जब द्वापर युग आता है तो उसमें क्या होता है? उसमें भाई एक युद्ध होती है। जब कोई रानी बन गई एक राजा की, दूसरी भी आ गई। पहले एक परिस्थिति देख करके 1-2 रानियां बनती थी, ऐसा नहीं होता था। जिससे वह एक बार विवाह करता है, स्वयंवर करता है, अंदर का जो प्यार होता है, जो भावना होती है, सिर्फ एक के प्रति होती है। औरों के प्रति दूसरी रानियां और लोग गलत दृष्टि ना डालें, इसलिए उनके साथ विवाह होता है। लेकिन ये भी कब से शुरू हुआ? द्वापर से शुरू हुआ। सतयुग और त्रेता में ये कोई नियम कानून नहीं बनता है
कि एक ही राजा की 4 रानियां होती हों। लेकिन अब संगम युग है, सबका हिसाब किताब बराबर हो रहा है। अब कहाँ कहाँ एक बच्ची कई बच्चों को समझाती है तो हो गया ना बराबर, पूरा सबका हिसाब किताब इधर ही हो रहा है। बाहर क्या चल रहा है अभी, जो भी रहता है अब तो सब एक बराबर हो गया। कलयुग कब आता है? जब नारी का अपमान होता है, समाज विरोध करता है। समाज कौन है? कलयुग। पुरुष प्रधानता ज़्यादा कब आती है? कलयुग में आती है। जब जब नारी का अपमान हुआ तब तब सर्वनाश की तरफ दुनिया चली हुई है ना। बहुत हुआ। अब सही है ना, सब नारियां सबसे बदला ले रही हैं। किसी किसी का, जो भी आज दुनिया में कितना पाप चल रहा है देखो, किसी के साथ गलत किया, सबका हिसाब किताब, सबकी खिचड़ी बन रही है। अब सबका हिसाब किताब एक दूसरे से ले रहा है। जहाँ ख़त्म वहाँ सब ख़त्म, सब खलास हो जाएगा, क्योंकि पाप जो है एकदम अपनी चरम सीमा पर आ चुका है। लेकिन बाप जो राज्य स्थापन कर रहा है वह कौन सा? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत और एक ही स्वयंवर वाला कर रहा है। दो दो स्वयंवर वाला नहीं। समझ में आया? ओके। बाबा से अगला प्रश्न किया, डबल विदेशी कौन है, उनसे आवाज़ कब और कैसे निकलेगा? तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, डबल विदेशी अपन एक तरह से क्या बताएंगे। डबल विदेशी जब मधुबन में कहते हैं, डबल विदेशी उनको कहते हैं जो बाहर दूसरे देश से आए हैं, उनको कहते हैं ना। लेकिन अब और भी कोई डबल विदेशी है जो जहाँ जिस भी रूप में पार्टियाँ खोलकर बैठे हैं। सब कोई कहता है मैं के नगाड़े बजे हुए हैं ना, जिसके अंदर वो सब एक हो जाएंगे। फिर आवाज़ निकलेगा, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ठीक है ना, समझ में आया? यह है डबल। इसलिए डबल विदेशी है तो सही भाई, अपने राज्य को छोड़कर आप बाहर चले गए थे, दूसरा राज्य बना लिया था, डबल विदेशी बन गए ना। पहले अपने राज्य में थे, अब दूसरे राज्य में चले गए। अब सबको क्या होना पड़ेगा? सबको एक होना पड़ेगा, तभी एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, तभी एक बाबा आ गया का नगाड़ा बजेगा। समझ में आया? अच्छा, फिर किसी ने पूछा, क्या सूक्ष्म शरीर को भी रोग होते हैं? बाबा ने कहा, इसको हुए तो उसको हुए। उसी फीलिंग में छोड़ता है तो मान लीजिए किसी की टांग टूट गई, उसी फीलिंग में शरीर छोड़ दिया तो वैसे लंगड़ा करके चलता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, उसको खुला नहीं है कि वो लाइट का शरीर है। वो उसी फीलिंग में चला जाएगा, उसको पता ही नहीं कि मैं कहीं जा सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर देह अभिमान है ना अभी कि मैं वो हूँ। जब अपनी शक्तियों का पिटारा खुल जाता है तो कहीं से भी आर पार हो सकते हैं। मान लीजिए वो जा रही है, शरीर छूटा, दरवाज़ा खोलकर ही खटकाएगी कि आऊँ। इसलिए तो क्या कहते हैं, दूसरी आत्माएं जो होती हैं ना, वो बुलाने से ही आएंगी, क्योंकि उनको पता है कि तुम बिना बुलाए भी जा सकते हो। वो इतनी बावली होती है, क्योंकि आप उनका आह्वान करेंगे तभी वो आएंगी। तो बाबा से पूछा, जैसे कि बाबा फिल्मों में बताते हैं, उनको इतना कैसे पता चलता है, कैसे पिक्चराइज करते हैं? बाबा ने कहा, बच्चे कोई कोई ऐसा होता है ना, वो अपने मानसिक वृत्ति से वो सीन देख कर आता है। देखो जैसे कोई कोई केस ऐसे हुए हैं जो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, 2-4 घंटा 5 घंटा रही हो ऊपर, उसने आकर के फिर शरीर से बताया ऐसे हुआ ऐसे हुआ। और मनुष्य वृत्ति तो है ही, उसको 2-4 लपेट करके लगा करके बताएगी, अच्छे से मक्खन दाना पानी लगा करके दिखाएगी पूरा। अच्छा, तो बाबा से पूछा, कई लोग शरीर छोड़ते हैं थोड़े टाइम के बाद, फिर बॉडी में लौट आते हैं,
वह लोग आकर के अपना अनुभव बताते हैं कि हम शरीर छोड़कर गए तो हमको बहुत लाइट ही लाइट दिखा। तो क्या ये सत्य बात है? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा बिल्कुल सत्य है। जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जो अच्छा कर्म करने वाली होती हैं, उनको सूक्ष्म वतन की पूरी लाइट दिखती है। पूरा फोकस उनके ऊपर होता है ताकि ये जा करके अपना अनुभव बताएं और 10 की आँख खुले। कोई कोई ऐसी होती है, आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाती हैं और कोई कर्म में, कोई कोई जन्म में वो लुढ़कती, पटकती, पिटती वो आकर के फिर इस शरीर में आती हैं। फिर देखती हैं मैंने ये देखा है, मैंने ये देखा है। और जिसको अब मनुष्य वृत्ति यही है ना, आपको कुछ बताएंगे, आप 4 उसमें घोटाला करके आगे बताएंगे कि ऐसे ऐसे हुआ था, मिक्स करके, क्योंकि कलयुग है, हर चीज़ में मिक्सचर है। तो बच्चों ने कहा बाबा उन आत्माओं का ये कैसा पार्ट होता है कि थोड़े समय के लिए शरीर छोड़कर जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। बाबा ने कहा ये एक दो को मन को बहलाने के लिए भी होता है। कई कई कहते हैं ना कि भाई चित्रगुप्त से गलती हो गई, उसके नाम की उसके नाम पर उठा करके चले आया। ये गलती नहीं होती, इतनी बड़ी गलती थोड़ी कर सकता है। यह ड्रामा में है ताकि इस सृष्टि का सिस्टम थोड़ा धक्के मार मार कर चलता रहे, कोई कोई एक दूसरे को बहलाते रहे। कुछ तो चाहिए ना इधर खेलने कूदने के लिए, अब कुछ तो चाहिए, जो दुनिया की वृत्ति है उसको इधर उधर करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। ये खेल कूद का यही तो समय है ना। अच्छा, फिर बच्चों ने पूछा बाबा अभी हम सिर्फ जाने हैं कि हम आत्मा हैं, पर मैं खुद से कब मिलूंगी, खुद को कब जानूंगी? जब अपनी असलियत जानूंगी तभी मुझ में परिवर्तन होगा। अंदरूनी रूप से मैं खुद को जानना चाहती हूँ। तो बाबा ने उत्तर दिया खुद को जानने में भी क्या जानना, देखो यही संशय है। बाप हर एक बच्चे को संदेश ज़रूर देगा कि वर्तमान समय संगम युग है अपने को जानने का। जो एक हीरा होता है ना, डायमंड, वो अपने आप में बहुत कीमती होता है, वो अपने आप में ही बड़ा वैल्यूएबल होता है। और जो ये संगम युग है ना, आत्मा हीरा है, आत्मा अपने आप में ही क्या है, वैल्यूएबल है। तो अगर हीरा कहे कि मेरे को अपने आप को जानना है, तो उसको क्या जानना है कि मैं किस किस मुकुट में धारण होऊंगा, या मैं किस भ्रिकुटी में जाऊंगा, या मुझे कौन सा शरीर रूपी मंदिर मिलेगा। वो डिसाइड क्यों करते हो? जितना बाप आपको तराशेगा और जितना आप आगे हो करके अपने आप को समर्पण करेंगे, इतना अच्छे से बाप आपको तराशेगा और इतनी ही सुंदर मूर्ति में आपको पिरोएगा। तो अब क्या करना है? जो बाप कर रहा है। बाप हर एक बच्चे से समर्पण चाहता है। बच्चे ये कहें बाबा मैं आपकी हूँ, आप मुझे जो बनाना चाहते हैं, जैसे बनाना चाहते हैं, जो भी शेप देना चाहते हैं आप मुझे बनावे, मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूँगी। तो बाप भी क्या करेगा? अच्छा बच्चे, तो बाप भी आने वाले समय में आपको दिखा देगा कि आप भी कौन सी मूर्ति में पिरोने वाले हो, कौन सी देवताई मूर्ति बनने वाले हो। उससे पहले जानने की इच्छा ना रखें, क्योंकि पुरुषार्थ में विघन रूप बन जाएगा। आप उधर देखते रहना, बाप आपकी मूर्ति बनाता रहेगा। कहते हैं ना, छोटे बच्चे को जब थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके लगाते हैं या काजल लगाते हैं, ऐसे ऐसे करता है तो क्या हो जाता? तो पूरा काला लग जाता। अब तिलक लगाएं और आप ऐसे ऐसे करोगे तो तिलक कैसे लगेगा? टेढ़ा मेढ़ा तिलक, ये पूरा ऐसे ही जाएगा ना, फिर पूरा ध्यान भटक जाएगा। तो बाबा तो अच्छे से श्रृंगारेंगे, आप इधर उधर देखेंगे तो कैसे करेगा? फिर जैसे ही अपने बारे में पता चला, बुद्धि एक ठिकाने बिल्कुल नहीं रहेगी। बुद्धि भटके ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो बाबा बनाना चाहते हैं, जैसे बनाना चाहते हैं, बनते रहो। ओके? और कुछ?
तो फिर बाबा से किसी भाई के बारे में पूछा। एक भाई ने ओम के ऊपर कुछ वीडियो बनाया था, तो बाबा ने कहा वह अपन ने सुन लिया है, उसमें कुछ-कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? उसमें फ़ोकस किस पे है? सबसे बड़ी बात ये है, इसमें थोड़ा चेंज परिवर्तन करना है। तो बच्चा पूछेगा क्या परिवर्तन करना है, तो फिर बताएंगे। ओके, और बताओ, हो गया सब? अच्छा, ओम शांति।